मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रचना कौशल के अंतर्गत विज्ञापन लेखन के बारे में बताने वाली हूँ। विज्ञापन लेखन के बारे में बताते हुए मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि साहित्य पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपके अंदर रचनात्मकता का विकास किया जा सके। रचनात्मक कौशल के साथ ही आपके अंदर कलात्मकता का भी विकास किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन लेखन करवाया जाता है। विज्ञापन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप देखते हैं कि आप बाहर की तमाम चीज़ों से अवगत होते हैं। यदि विज्ञापन न आप देखें तो इस समय समाज में कौन कौन सी नई चीज़ें आपके सामने आई हुई हैं, इस बात की जानकारी आपको अच्छे तरीके से न मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सामने उस चीज़ को सुंदर व आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन ही है। विज्ञापन शब्द देखा जाए तो दो शब्दों के योग से बना है, वि और ज्ञापन। ज्ञापन मुख्य शब्द है जिसमें वि उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हो उठते हैं। उन्हें खरीदने के लिए उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत कर दी जाती है कि वे उस वस्तु को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, खरीदने के लिए वे कोशिश करने लगते हैं। विज्ञापन के द्वारा उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ताओं को वस्तुओं की जानकारी, इसके साथ ही वे तुलना भी कर सकते हैं कि दो चीज़ों के बीच में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, किसका दाम ज़्यादा है, किसका दाम कम है। इस तरह से चयन का विकल्प उन्हें मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें, जगह जगह सड़क पर की दीवारें आदि आपको तमाम तरह के विज्ञापनों से भरी हुई दिखाई देती हैं। यह विज्ञापन का समय है, विज्ञापन का जमाना है। आप टीवी देखते होंगे, टीवी में आप देखते होंगे कि तमाम तरह के चैनल्स, बीच में 2 मिनट, 3 मिनट व कभी कभी 1 मिनट का भी विज्ञापन आता है, और उस विज्ञापन में तरह तरह की वस्तुओं, चीज़ों की जानकारी हमें सुंदर ढंग से प्राप्त होती है। अभी कल ही एनबीटीवी पर बैठकर समाचार देख रहे थे। समाचार देखते हुए कई एक विज्ञापन सामने आए। जो विज्ञापन मेरे दिमाग पर अभी अंकित रहा अभी तक, वह है नोवा घी का विज्ञापन। बच्चों, आप भी देखिएगा, बहुत ही सुंदर विज्ञापन बनाया हुआ है। और यह विज्ञापन मुझे और भी पसंद क्यों आया, क्योंकि इसमें वही सारे नियम कानून बने हुए हैं। बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर चित्र है, गुणों का वर्णन है, तमाम जिस तरह से आपको चित्र बनाते हुए विज्ञापन लिखने की जानकारी दी जाती है, उन्हीं सब नियमों की
का उसमें रूल फॉलो किया गया था। विज्ञापन लिखते समय आपको क्या क्या करना है, यह यहाँ पर हम क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा रहे हैं। इसे आप सुनिए, आपको विज्ञापन बनाने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। सर्वप्रथम सबसे पहला काम यह करना है कि एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु, जिस भी चीज का आप विज्ञापन कर रहे हैं उसका नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए होता है। दूसरे नंबर पर दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, आइए ले जाइए आदि जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख होना चाहिए। कम से कम 2-3 गुण आपको अवश्य लिखने होते हैं। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र दिखाना होता है। उस चित्र पर उस वस्तु का नाम भी होना चाहिए, उसके गुण भी छोटे छोटे लिखे होने चाहिए। जो आप डब्बा देखते हैं, जैसे घी का डब्बा देखा आपने, या पेन या पेंसिल का डब्बा देखा, उस पर जिस तरह की चीजें लिखी हुई होती हैं वह चीजें लिखने की कोशिश आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग भी आपको करना चाहिए ताकि लोग यथाशीघ्र आएं और आपकी वह वस्तु, वह प्रोडक्ट खरीद कर ले जाएं। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। बच्चों, हम सब की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो सामान हमें मुफ्त में मिलता है उसकी तरफ हमारा ध्यान पहले जाता है। हम सब यह कोशिश कर रहे होते हैं कि कब 50% ऑफ की सेल लगेगी और उस समय जाकर हम सामान खरीदेंगे। तो उस वस्तु के साथ क्या छूट है, इस बात का उल्लेख साफ सुथरे और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए और ऐसा आकर्षक जगह पर, ऐसे सुंदर जगह पर होना चाहिए ताकि वह विज्ञापन देखते हुए सबसे पहले उस पर निगाह जाए। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी, कोई सूक्ति लिखनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले का मन उस तरफ आकर्षित हो जाए, वह व्यक्ति उस आकर्षक विज्ञापन को पढ़ने के लिए विवश हो जाए और विज्ञापन को पढ़ते हुए उसके मन में यह बात आए कि इस चीज को खरीद कर एक बार देखना अवश्य है कि आखिर इसमें ये गुण हैं। संपर्क करें, फोन नंबर का उल्लेख होना चाहिए। आपसे यदि वह वस्तु खरीदना चाहते हैं तो किस फोन नंबर पर वह आपसे संपर्क करें, वह फोन नंबर दिया जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पर बोर्ड का एग्जाम देते समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना फोन नंबर न लिखें। आप वहां पर कुछ भी XYZ वगैरह लिख कर, कुछ भी 111 लिखकर, 999 लिख करके इस तरह का फोन नंबर लिख देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आजकल लोग तुरंत गूगल पर जाते हैं और उस साइट पर जाकर उस चीज की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जो वस्तु खरीदना चाहते हैं उसके लिए किस वेबसाइट पर आपको जाना है, उस वेबसाइट का नाम दिए बगैर आपका विज्ञापन आज के समय में अधूरा माना जाएगा। इसलिए नीचे आप अवश्य वेबसाइट का नाम लिखें कि अधिकतम जानकारी के लिए आप इस साइट पे www. करके इस साइट पर जाएं। आपको तमाम तरह की जानकारी, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बच्चों, इसके बाद विज्ञापन को रोचक बनाने के लिए आपको हल्के फुल्के कलर्स का भी प्रयोग करना चाहिए। जब तक आप अपने विज्ञापन को कलरफुल नहीं बनाएंगे तब तक
उपभोक्ताओं का ध्यान बहुत ज़्यादा आपके विज्ञापन की तरफ नहीं जाएगा। हम समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में उन्हीं विज्ञापनों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो सुंदर रंगों में बनाए गए होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कलर्स का प्रयोग करें। कलर कैसे होने चाहिए? हम एग्जाम में वाटर कलर का प्रयोग करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप क्रेयॉन का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि क्रेयॉन से दूसरे पेज खराब होते हैं। इसलिए पेंसिल कलर का ही प्रयोग करें और पेंसिल कलर से उसको सुंदर रंग प्रदान करें। विज्ञापन लेखन करते हुए यदि आप इन मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं, बॉक्स बनाएं, उस वस्तु का नाम लिखें, आप जो भी धमाका खुशखबरी वगैरह देना चाहते हैं वह दें, उन वस्तुओं का गुणों का उल्लेख करें, आदि तमाम बातों की जानकारी जिस समय आप रखेंगे और इसके अनुसार अपना विज्ञापन बनाएंगे, आप देखेंगे कि 5 नंबर में से 5 नंबर आप अवश्य प्राप्त करेंगे। आपको इन नंबरों को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोकेगा। यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है अगरबत्ती का। बच्चों, यहाँ पर कलर का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आपको कलर का प्रयोग अवश्य करना है। अगरबत्ती कौन से कंपनी की है यहाँ लिखा हुआ है, आस्था अगरबत्तियाँ आ गई करके। फिर उसके बाद किस तरह से श्रद्धा बढ़े, इसकी सुगंध से आपका मन मुग्ध हो जाए, इस तरह की बातें। फिर किस तरह की छूट आपको मिल रही है, ये सारी बातें दिखाते हुए आप विज्ञापन बनाएंगे। वेबसाइट का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि आजकल यह लिखना अति आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही आप इस विज्ञापन में देख रहे हैं घड़ी का विज्ञापन बनाया गया है। घड़ी आपकी वॉल घड़ी भी हो सकती है, आपकी कलाई घड़ी भी हो सकती है, आपके टेबल पर रखने वाली घड़ी भी हो सकती है। तो आप इस तरह के सभी घड़ियों का चित्र बनाएंगे और वही बातें, आपको गुणों का उल्लेख, किस तरह से आप इस घड़ी को ही खरीदें, क्योंकि इस घड़ी की बैटरी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, बहुत दिनों तक यह खराब नहीं होती है, और इसमें ये फीचर्स हैं। तमाम बातें आप दिखाते हुए यह बताएंगे कि किस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा आपके नौकरी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आजकल बहुत तरह तरह की कंपनियां अपने वस्तु का विज्ञापन बनाने के लिए लोगों को नियुक्त करती हैं। आप इस तरह की नौकरी, जो कि आकर्षक, जिसमें पैसे भी दिए प्राप्त होते हैं, आप इस तरह का विज्ञापन बनाकर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने करियर के रूप में भी इस विधा को चुन सकते हैं। अभी आप बच्चे सुंदर सुंदर विज्ञापन बनाएं, अपने आसपास इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की, पेन की, पेंसिल की, बैग की, ग्लास की, बॉटल की, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका विज्ञापन बनाकर आप अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।